ये स्वर्ण लोगों का कहना है। अब देखिए, एक ट्रेंड चल रहा है बिहार में या पूरे भारत देश में कि अगर ये यादव को हम मिला ले तो हम 5 पांडव हो जाएंगे। ये स्वर्ण लोगों का कहना है। एक बात बताइए। सवाल पूछिए। हाँ ठीक है सर, देखिए, एक ट्रेंड चल रहा है बिहार में या पूरे भारत देश में कि अगर ये यादव को हम मिला ले तो हम 5 पांडव हो जाएंगे। और SC ST जो बाबा साहब प्रोटेक्शन दिए हैं SC और ST समाज को, इसे प्रताड़ित किया जाएगा, शोषित किया जाएगा, जाति सूचक गाली दी जाएगी तो उसके ऊपर SC ST लगेगा। मनुवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा यादव ने लड़ा और आज भी लड़ रहा है। यादव आज कहीं बदनाम है, जैसे सम्राट चौधरी जी ने कह दिया कि हरे गमछी वाले को हमें देखना है, जाति पूछ के गोली मारना है। किसको जाति पूछ रहे हो? यादव की? यादव तो खुदे बदनाम है दूसरे जातियों को बचाने के लिए। यदि दूसरे जात के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो यादव खड़ा हो रहा है। यादव खड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके मार्ग में और बहुजन के मार्ग में यादव खड़ा है ढाल बन के। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यदि ये ढाल मेरे साथ मिल जाए तो हम ST को, SC को और OBC के अंदर अन्य जो जातियां उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि यादव एक ढाल है और ढाल है बहुजनों का। जैसे लालू यादव ढाल बने अपने समय में। लालू यादव ने अपना कई बीघा जमीन, जो गरीब थे, जमीन से हीन थे, रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं था, लालू यादव ने जमीन दे दिया। किसके लिए दिया? बहुजनों के लिए दिया। अपना जमीन बेचकर प्रेस लगवाए। तो ये बहुजनों के हित के लिए यादव हर समय खड़े हैं। और यादवों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यादव ही एक बचा है जो सीना तान के मनुवाद के खिलाफ लड़ता है, सामंतवाद के खिलाफ लड़ता है। लेकिन देखा जाए तो आज भारत में सबसे ज्यादा मनुवाद को बढ़ावा देने वाले हैं तो वो यादव हैं, और मिटाने वाले भी हैं तो यादव हैं। सावन के महीना देखिए ना, सावन का महीना आ रहा है, सब कमर धोने के लिए यादव का लड़का, जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ना है, जिनको नौकरी सर्विस करना है, अपने समाज सुधार करना है, वो सावन के महीने में 10,000 रुपये लेके जाएंगे, कांवर लेके जाएंगे, वहां से लंगड़ाते हुए आएंगे। उनके लिए आप क्या कहिएगा, क्योंकि आप यादव समाज से आते हैं? उनके लिए यही कहेंगे कि भैया यादव हम भी है, हम भी अपने पर्व, एक दीपावली के बाद सोहराई आता है, हमने लाठी भांजते हुए अपने बाप दादाओं को देखा है, जो साबर कहलाता है। हमें अब जरूरत है लाठी छोड़कर कलम भाजने की। यदि कलम के ऊपर हम पूरा फोकस लगा दे तो अकेला यादव पूरे भारत को संभाल सकता है। और यही RSS और यही मनुवाद देख रहा है कि यदि यादव पूरी तरह से मेरे पक्ष में आ जाएगा तो पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में मिला लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। आधा यादव तो उनके पक्ष में है, लेकिन आधा यादव है जो बहुजन के दबे कुचले हुए लोगों के साथ में है। सर, जो आधा यादव उनके पक्ष में है, तो क्या उन लोगों को बराबरी का अधिकार वो लोग देते हैं? कभी नहीं देते हैं। जो बीजेपी में यादव है, यदि छोटा सा भी क्राइम होगा तो क्या बीजेपी उससे छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। जो यादव बीजेपी के अंदर गया है, समझ रहे हैं कि हम सिक्योर है, हम सेफ्टी के अंदर है, तो ये उनकी भूल है। चलिए, जाते जाते क्या कहिएगा? जाते जाते मैं यही कहूँगा, विशेष करके अपने समाज के लिए, मैं अपने समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज जो है सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में है, आडंबर में है, पाखंड में है, कुरीति कुप्रथा में है, और इससे निकले। क्योंकि यादवों को भूटी की तरह फिलाया गया है, स्वर्ग का लालच दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग के लालच में यादव दानादन दान देते चला जा रहा है, धर्म का काम करते जा रहा है। लेकिन वो दान और जो धर्म का काम बताया गया है, वो दान और धर्म का काम नहीं है। उसे और नीचे ले जाने के लिए, माने गड्ढे के अंदर ले जाने के लिए पर्याप्त है। जिस लड़के को स्कूल जाना है, सावन के महीना में कमर धो रहा है, अब बताइए उसकी सोच कहाँ जाएगी? हमारे देश में इतना सुंदर व्यवस्था है, हम स्कूल में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, अपने महापुरुषों को पढ़ते,
और किसी को नहीं पढ़ते तो कम से कम ललई यादव के पढ़ लेते, लालू यादव के कार्यकाल पढ़ लेते, मुलायम यादव को पढ़ लेते, थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही पढ़ लेते इतिहास के तौर पर, महात्मा फुले को ही पढ़ लेते। लेकिन नहीं, वो जल कहाँ चढ़ाने जाएंगे? शिवलिंग के ऊपर। लिंग क्या है? अब लिंग क्या है? हर मनुष्य शरीर के अंदर से जो मूत्र विसर्जित करता है, जिस मार्ग से मूत्र विसर्जित करता है, उसी का नाम लिंग है। यानी आपके कहने का मतलब कि जो ब्राह्मणवाद है वो लिंग पर जल चढ़ाता है। मैंने ब्राह्मणवाद तो ये साबित कर चुका है टेस्टर लगा के कि हम लिंग भी पूजवाएंगे तो ये पूज लेगा, मूत्र भी गाय को पिलवाएंगे तो ये मूत्र भी पी लेगा। यानी दिमाग खत्म, सोचने समझने की ताकत खत्म। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम एक बात बोलेंगे।